देश में E20 पेट्रोल को लेकर बहस लगातार जारी है। एक तरफ सरकार इसे कम प्रदूषण, कम इंपोर्ट और किसानों की आय से जोड़कर इसके फायदे गिना रही है, तो दूसरी तरफ पुराने वाहनों के मालिक माइलेज कम होने और इंजन कंपोनेंट्स पर असर की शिकायत कर रहे हैं। अब इसी बहस के बीच E10 पेट्रोल की वापसी की चर्चा ने नया मोड़ ले लिया है। सरकार और ऑयल इंडस्ट्री के बीच इसे लेकर शुरुआती बातचीत की खबर है। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सवाल है, क्या जल्द ही पेट्रोल पंप पर E20 के साथ E10 का विकल्प भी मिल सकता है? भारत ने पिछले साल पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से करीब 5 साल पहले हासिल कर लिया था। इसके बाद E20 पेट्रोल को देश में बेस फ्यूल के तौर पर आगे बढ़ाया गया, लेकिन इसके साथ पुराने वाहनों को लेकर सवाल भी उठने लगे। कई वाहन मालिकों का दावा है कि ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल से पुराने वाहनों का माइलेज कम हुआ है और इंजन के कुछ कंपोनेंट्स पर भी असर पड़ा है। पुराने वाहनों को लेकर सरकार की तरफ से भी अहम जानकारी सामने आई है। सरकार ने संसद में बताया था कि पुराने वाहनों में E20 के इस्तेमाल से माइलेज में करीब 3 से 6% तक की कमी हो सकती है। इसके अलावा पुराने वाहनों के कुछ रबर कंपोनेंट्स पर भी असर पड़ने की बात कही गई है। हालांकि सरकार E20 के फायदे भी गिनाती रही है। सरकार का कहना है कि इससे इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब इसी बीच E10 पेट्रोल को फिर से बाजार में उपलब्ध कराने की चर्चा शुरू हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार और ऑयल इंडस्ट्री के बीच शुरुआती स्तर पर इस बात को लेकर विचार विमर्श हो रहा है कि E20 के साथ E10 पेट्रोल का विकल्प भी दिया जा सकता है या नहीं। हालांकि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। E10 की चर्चा की एक बड़ी वजह देश में चल रहे पुराने पेट्रोल वाहन है। ऑटो इंडस्ट्री के मुताबिक अप्रैल 2023 के बाद बनी और बेची गई पेट्रोल गाड़ियां E20 के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले बिक चुकी कई पेट्रोल गाड़ियों को लेकर अलग स्थिति है। यानी जिन लोगों ने 2023 से पहले पेट्रोल कार या बाइक खरीदी थी और उनकी गाड़ी अभी सिर्फ 3-4 साल पुरानी है, उनके लिए E20 को लेकर चिंता बनी हुई है। इसे दिल्ली NCR के उदाहरण से समझिए। यहाँ पेट्रोल वाहनों के लिए निर्धारित उम्र 15 साल है। ऐसे में अगर मार्च 2023 में कोई पेट्रोल कार खरीदी गई है तो नियमों के मुताबिक वे मार्च 2038 तक सड़क पर चल सकती है। यानी गाड़ी अभी कई साल तक इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस दौरान उसे कौन सा पेट्रोल उपलब्ध होगा और E20 का उसके इंजन और माइलेज पर क्या असर पड़ेगा। E10 की वापसी की चर्चा को उस वक्त और बल मिला जब भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वर ने एक मीडिया लेख में E20 के साथ E10 उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। फिलहाल E10 की वापसी पर कोई अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर सरकार E20 के साथ E10 का विकल्प देती है तो पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब देखना होगा कि सरकार और ऑयल इंडस्ट्री की बातचीत किस नतीजे पर पहुंचती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।